अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बी प्रो विद अदनान भट्टी, जहां सीखना है, कमाना है, अपने वालिदैन का हाथ बटाना है। सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आप लोग मेरे ट्यूटोरियल से सीख कर पैसा कमाना स्टार्ट कर चुके हो। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे अपने वीडियो रिव्यूज भेजे कि हम लोगों ने आपका चैनल देखकर जो है वो अर्निंग करना स्टार्ट की। बहुत से स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स मिली, जॉब तक वो पहुंच चुके। मुझे लगता है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो रहा हूं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मोटिवेट करता हूं। तो मेरे शहजादों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे चैंपियंस, तो मुझे भी तो थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत है। तो जिस तरह मैं आप लोगों को मोटिवेट करता हूं, आप लोग भी मुझे मोटिवेट करें। आप लोगों की मोटिवेशन मुझे कैसे होगी कि इस वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलें, आज का जो टॉपिक है वो भी मेरे तमाम स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की गई है कि सर हमें जो है एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, एडोब की प्रोडक्ट के ऊपर उर्दू टाइप करना स्टेप बाय स्टेप गाइड करें। तो मैं आज आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप उर्दू टाइपिंग किस तरह कर सकते हो। बहुत से लोगों को यह है कि इन पेज से उर्दू लिखी, उस वहां से कॉपी पेस्ट किया और इन पेज तक लाके फिर उसको इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में पेस्ट कर देते हैं। बट यार, आप लोग इलस्ट्रेटर के अंदर ही रहते हुए उर्दू टाइप कर सकते हो, फोटोशॉप में भी उर्दू टाइप कर सकते हो। आप किसी एक सॉफ्टवेयर को समझ जाओगे तो फिर उसके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। चलें, अभी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं कि आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है। अभी आपको मेरी स्क्रीन है, इस स्क्रीन के सामने यहाँ पे नजर आ रहा होगा। यहाँ मैं ओपन करता हूं अपनी विंडो की सेटिंग्स में। सबसे पहले मैं आ जाता हूं अपनी सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पर ये मेरे पास आ गई सेटिंग्स। अब यहाँ हम लोगों ने लैंग्वेज सेटिंग्स के ऊपर आना है। ये है लैंग्वेज सेटिंग्स। हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो कीबोर्ड सिलेक्ट किया होता है, बाय डिफॉल्ट जो लैंग्वेज सिलेक्ट की होती है वो इंग्लिश होती है, लेकिन हम लोगों की रिक्वायरमेंट है अभी उर्दू टाइपिंग करना। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर ऐड लैंग्वेज, ऑलरेडी आप देख रहे होगा कि मेरे पास ये उर्दू कीबोर्ड जो है वो इंस्टॉल हुआ है। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर टाइप करोगे उर्दू लैंग्वेज। उर्दू दो तरह की आपके पास सामने आ रही होगी, एक लिखा होगा उर्दू भारत और एक लिखा होगा उर्दू पाकिस्तान। वैसे देखा जाए तो इन दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो उर्दू पाकिस्तान को जो है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ नेक्स्ट की ऑप्शन आ जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो वो नेक्स्ट जो है वो हाईलाइट नहीं हो रहा। देखें यहाँ, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो नेक्स्ट आएगा, फिर इंस्टॉल आएगा। विद इन फ्यू सेकेंड जो है आपका कीबोर्ड इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने एक और काम करना है कि ये जो बाय डिफॉल्ट उर्दू है ना यार, इसको समझना जरा थोड़ा सा मुश्किल होगा कि आपका ए से क्या बनता है, बी से क्या वर्ड बनता है, आपने किस तरह उर्दू टाइप करना। मुश्किल तो है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा और आप बहुत ही इजीली सीख जाओगे। बट मैं आपको एक ऐसा वे बताऊंगा कि आप लोगों को ये कीबोर्ड इतना तो फ्रेंडली हो जाएगा कि आप उर्दू इजीली टाइप कर सकते हो। आप लोगों ने इसके साथ ही एक फोनेटिक कीबोर्ड जो है वो भी इंस्टॉल कर लेना है। अब फोनेटिक कीबोर्ड क्या होता है, जैसे हम लोग व्हाट्सएप या डिफरेंट किसी भी जगह के ऊपर चैट कर रहे होते हैं, वहां पे लिखते हैं कि क्या हाल है, किस तरह, जो भी हम लोग ऊपर वर्डिंग बोल रहे हैं, तो उसी के साथ साथ सेम साउंड जो भी हमारे वर्ड अल्फाबेट्स निकाल रहे होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। मतलब मैं कहता हूं क्या हाल है, क्या आपने लिखा KYA, सेम यहां पर भी KYA, इस तरह आप लिखोगे तो क्या बन जाएगा। मींस जो आप रोमन उर्दू से मैसेजेस टाइप कर रहे होते हो वही सेम कीबोर्ड से आप उर्दू टाइप करोगे, उसके लिए होता है फोनेटिक कीबोर्ड। यहाँ पर स्क्रीन्स में आपके पास यहाँ शो हो रहा है, एक लिंक आ रहा है। ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी पेस्ट कर दूंगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो सर्च करने में। आपने यहाँ पर इस लिंक को ओपन करना है। यहाँ लिखा होगा फोनेटिक कीबोर्ड लेआउट 1.0। आपने इसे क्लिक करना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको अभी यूज नहीं कर रहा। आपने इसे क्लिक करना है, ये आपके पास डाउनलोड होगा। अब ये देखें मेरे पास यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई और फिर आपने इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करना कोई मुश्किल नहीं है। मैंने अपने डिफरेंट जो है वो लेक्चर्स के अंदर सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन के बारे में भी गाइड किया हुआ है, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हो। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे फिर आपके पास यहाँ राइट साइड के ऊपर बॉटम पे आपकी टास्क बार में आइकन आ जाएगा लैंग्वेजेस का।
यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास इंग्लिश। जब आप इसको क्लिक करते हो तो आपके पास उर्दू भी आ जाएगी, क्योंकि अब आपके लैपटॉप के अंदर, अब आपके कंप्यूटर में एक नहीं दो दो लैंग्वेजेस यूज की जा रही हैं। अगर मैं इसकी शॉर्ट की यूज करता हूं तो इसकी शॉर्ट की है ऑल्ट शिफ्ट। ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करोगे तो आप लैंग्वेज को स्विच कर लेते हो। जैसे मैंने ऑल्ट शिफ्ट प्रेस किया, इस वक्त देखें उर्दू आ गई, फिर मैं ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करता हूं, अब इंग्लिश सिलेक्ट हो गई। आप उर्दू भी लिख सकते हो, इंग्लिश भी लिख सकते हो। अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग है। अब सेटिंग कैसे होगी, मेरे पास अब यहाँ पे इलस्ट्रेटर मैंने ओपन कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आके उर्दू को सिलेक्ट करता हूं, इधर क्लिक किया, ये उर्दू लैंग्वेज मैंने सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं पाकिस्तान। अब जब मैंने यहाँ पाकिस्तान टाइप किया तो वो प्रॉपर तरीके के साथ लिखा ही नहीं जा रहा, मींस हर वर्ड अलहदा अलहदा जो है वो टाइप हुए। तो हमें इसकी सेटिंग क्या होगी, सबसे पहले आपने क्या करना है, एडिट में आना है। एडिट के अंदर यहां पर है प्रेफरेंसेस, यहां आपके पास आएगा टाइप, आपने टाइप को सिलेक्ट करना है। आपके पास लैंग्वेज ऑप्शंस के अंदर दो ऑप्शंस आ रही हैं, एक है शो ईस्टर्न एशियन ऑप्शंस और एक है शो इंडिक ऑप्शंस। हमने यहाँ पर शो इंडिक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पर आप यहाँ राइट टॉप के ऊपर देखते हो तो पैराग्राफ की ऑप्शन आपके पास आ रही है, आपने इसको क्लिक करना है। राइट टॉप पे से 3 लाइंस बनी होगी, यानी इसकी सेटिंग, इस पैनल की सेटिंग, यहां आप क्लिक करोगे तो यहां आपके पास मिडल ईस्टर्न जो है, साउथ एशियन सिंगल लाइन कंपोजर भी होगा, एवरी लाइन कंपोजर भी होगा। इसमें से आपने ये जो एवरी लाइन कंपोजर है इसको सिलेक्ट कर देना है। ले जी, जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया तो अब वो प्रॉपर तरीके के साथ पाकिस्तान यहां पर लिखा हुआ शो हो गया। अच्छा, अब मैं यहां पर कुछ और टाइप करता हूं। असल मैं कहता हूं मेरा नाम अदनान है, मैं यहां हूंगा, ये ले, मेरा नाम अदनान है। अब आप चाहो जो मर्जी लिख सकते हो, अब कभी भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक और सा कि आप लोगों ने बहुत डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स देखे होंगे, कि जो कि यहाँ पर उर्दू के आपने बैनर्स के अंदर लिखे पढ़े देखे होंगे, और भी बेशुमार फॉन्ट्स है जो जहां पर आपने डिफरेंट डिजाइन के अंदर जो है वो देखे होंगे। तो फॉन्ट्स इंस्टॉल करने के लिए आपके पास मैं एक वेबसाइट जो है वो यहाँ पे शेयर करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है urdufonts.net। मैं इसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा, आपने ओपन करना है तो यहाँ पर देखें ये सारे के सारे जो है फॉन्ट्स आपके पास शो हो जाएंगे। वैसे उसने बाय रेफरेंस डेमो के लिए क्या लिखा हुआ है, प्यार खूबसूरत है। अब आप लोगों का प्यार खूबसूरत है कि नहीं है, लेकिन मेरा फोन बड़ा खूबसूरत है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह है प्यार खूबसूरत। इसमें से कोई सी भी टाइपोग्राफी आप यहाँ पर चूज करोगे, डाउनलोड करोगे और इंस्टॉल कर लोगे। मैंने फॉन्ट इंस्टॉल करने का कंप्लीट ट्यूटोरियल जो है अपने एक लेक्चर्स के अंदर शेयर किया था, इतना मुश्किल नहीं। डाउनलोड करोगे फाइल, राइट क्लिक करोगे और इंस्टॉल की ऑप्शन आ जाएगी। अब कोई सा भी फॉन्ट इंस्टॉल करोगे तो यहां पर आपके पास ऑटोमेटिकली आपकी अडोब की या पूरे के पूरे जितने भी आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होंगे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। अब ये लिखा हुआ है पाकिस्तान, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये करेक्टर्स जिसके साथ आगे आपका फोन नेम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर जो स्टैंडर्ड फोन चल रहा है नूरी नस्तालीक चलता है, और अगर टाइटल या हेडिंग्स के लिए हम लोगों ने यूज करना है तो बॉम्बे ब्लैक यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर यही बॉम्बे ब्लैक। अच्छा, यहाँ मुझे अपनी जो लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ आते हैं, ये है बॉम्बे ब्लैक, ये ले। अब इस तरह का फॉन्ट आप लोगों ने बहुत देखा होगा जो टाइटल्स वगैरह के अंदर लिखा हुआ आता है। ठीक है, अब इसका भी फॉन्ट आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पर आप इसका भी फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। मैं कहता हूँ ये वाला जो स्टैंडर्ड फॉन्ट होता है आपके पास, ये भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप लोग जो है अपने इलस्ट्रेटर के अंदर उर्दू को टाइप कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे तरीके के साथ आप लोगों को गाइड किया, और भी इसके अलावा मेरे तमाम स्टूडेंट्स को, जितने भी व्यूअर्स हैं, उन सबको मैं कहता हूं कि आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हुआ करे, मुझे इनबॉक्स कर दिया करें, मुझे कमेंट्स कर दिया करें, ताकि मैं आप लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी लेक्चर बनाकर शेयर कर सकूं। सो कीप वॉचिंग बी प्रो विद अदनान भट्टी, जहां सीखना है, कमाना है, अपने वालिदैन का हाथ बटाना है। थैंक्स।